हेलो दोस्तों, माय नेम इज जबरजीत और आज फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं यूपीएससी खान सर का जो पॉलिटी लेक्चर 58 है। तो उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या पढ़ा है इस क्लास में। और रिवीजन करने का मेरा यही पर्पस होता है कि हम चीज़ों को कितना सा समझ कर और बोल पाते हैं। तो आइए हम और आप साथ में मिलकर रिवीजन करते हैं और देखते हैं इस क्लास में क्या पढ़ा है सर। तो बेसिकली जो राजेश सर पढ़ाए हैं लेक्चर 58 में वो है न्यायिक पुनर्लोकन। जो हमारे न्यायपालिका का काम क्या होता है, हमारे न्यायाधीश का काम क्या होता है। जैसे संसद और कार्यपालिका जो विधि बनाती है तो क्या होता है उसे पुनरावलोकन मतलब दोबारा देखना। पुनर्लोकन मतलब क्या होता है, दोबारा देखना, उस विधि को दोबारा जांच परख कर उसे दोबारा देखना। कोई मतलब उस जो विधि बना है वो मतलब कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है या फिर मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे न्यायपालिका का काम होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम इसमें जो सर पढ़ाने स्टार्ट किए थे जैसे कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे क्या करता है, संविधान का रक्षा करता है और साथ साथ में जो हमारे मूल अधिकार को रक्षा करता है। तो बेसिकली जो सर मतलब हमारे जो न्यायपालिका है वो क्या, उसका काम क्या है, मतलब संविधान के अनुसार वो हर एक चीज़ को बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सत्ता में जो पार्टी होता है, जो सरकार होता है उस और वो मतलब कोई विधि बनाता है, संसद में मिलकर कोई विधि बनाता है तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि न्यायपालिका का काम होता है कि हाँ ये विधि एक आम नागरिक का के लिए है, ना कि उसका मूल अधिकार को उल्लंघन करना पड़ता हुआ है। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो ये रद्द हो जाएगा, ये मतलब विधि न्यायपालिका के अनुसार रद्द कर दिया जाएगा। तो बेसिक यही। और हमारे जो न्यायपालिका है क्या होता है, निर्वाचन आयोग का भी मतलब ये पुनर्लोकन करता है, ठीक है। और पुनर्लोकन कार्यपालिका और विधायिका को पुनर्लोकन करता है न्यायपालिका, ठीक है। मतलब वही हमारे विधायिका और कार्यपालिका पुनर्लोकन करता है, मतलब दोबारा देख रेख करता है, हमारे न्यायपालिका काम होता है। तो ये बता रहे थे सर। और उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक बताना स्टार्ट किए थे सर हमारे राजेश मिश्रा सर जो पढ़ा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किए थे। न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जो ये इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो बता रहे थे सर, विवादवाद है, कार्यपालिका का आलोचना। हमारे जो कार्यपालिका है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उस पर आलोचना करता है। आलोचना क्या क्या आलोचना है ये हम देखते हैं। आलोचना क्या क्या करता है हमारे न्यायपालिका और विधायिका मिलकर हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट पर ब्लेम क्या लगाता है, ठीक है। तो न्यायपालिका जो हमारे न्यायपालिका है जो है न्यायपालिका वो क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के अनुसार मतलब सरकार को वो क्या होता है उसका काम में हस्तक्षेप करता है, मतलब काम में उल्लंघन करता है। उल्लंघन किस लिए करता है, क्योंकि उल्लंघन करने का रीजन होता है, ठीक है। अगर कोई न्यायपालिका उल्लंघन कर रहा है तो मतलब कुछ तो मूल अधिकार के या फिर किसी कारण का संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसी के लिए जांच करने के लिए हमारी न्यायपालिका सरकार पर दबाव बनाती है। और दबाव तो नहीं बना कह सकते हैं क्योंकि वो मतलब संविधान के अनुसार भी सरकार जो है संविधान के अनुसार काम करे। तो बेसिकली यही बता रहे थे सर। और उसके बाद सर बता रहे थे कि न्यायिक हस्तक्षेप करता है, मतलब हमारे जो न्यायपालिका वो क्या होता है, हस्तक्षेप करता है, काम में दखलंदाजी करता है, आधारभूत ढांचे के संविधान संशोधन को वंचित कर किया है। जो हमारे संविधान संशोधन होता है उसमें भी हस्तक्षेप करता है हमारे न्यायपालिका। फिर कोलोजियम में कार्यपालिका सुनियुक्ति के अधिकार छीन लिया है, मतलब कार्यपालिका नियुक्ति करता था क्या, कोलोजियम में नियुक्ति करना कोलोजियम में कार्यपालिका का नियुक्ति करना होता था। लेकिन क्या हुआ कि अब वो भी छीन लिया गया है, न्यायपालिका उससे मतलब रद्द कर दिया है। और सर बता रहे थे कि न्यायपालिका निर्वाचन आयोग का भी नियुक्त करता है। हमारा जो निर्वाचन आयोग है, जैसे हमारे जो लोकसभा का जो निर्वाचन आयोग करता है, जो वोटिंग करवाता है वो भी मतलब ये कौन नियुक्त करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो ये क्लास में अभी तक जो पढ़े हैं उसका अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास देखते हैं आगे जो इसी क्लास में जो आगे क्या पढ़ाएं सर उसका। तो सर जो सर पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। इससे अगर हम रिवीजन करते हैं तो इससे क्या होता है मेरा वीडियो भी बन जाता है और साथ में
साथ साथ में मेरा इससे रिवीजन भी हो जाता है। तो इसमें जो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा है सर, न्यायिक विधान जो है मार्शियल रेप, वैवाहिक बलात्कार जो है, ये सेम सेक्स मैरिज पे भी मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। फिर उसके बाद सर बता रहे थे अति सक्रियता जो अवरित है, जैसे कि न्यायपालिका कार्यपालिका नीति निर्माण के हस्तक्षेप करता है, मतलब ये कार्यपालिका जो है विधि जो नीति निर्माण करता है उसमें भी हस्तक्षेप करता है। मतलब यहाँ पे कहने मतलब है कि जो भी मतलब हमारे संसद में और क्या कार्यपालिका में जो होता है, विधायिका में, वो वहाँ पे देख रेख के लिए हमारे न्यायपालिका काम करता है। ठीक है, उसका भी एक तरह से कह सकते हैं वो संविधान के अनुसार काम करता है, इसलिए उसको उसका हमारे न्यायपालिका का एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि अपना काम को करना तो उसका काम ही है। ठीक है, फिर बता रहे सर कि पुनरावलोकन और सक्रियता में क्या अंतर है, ये अंतर बता रहे सर। जैसे कि पहले सभी विधायिका एवं कार्यपालिका अपने कार्य संपादित करेगी और उसके बाद जांच करेगी। मतलब कहने मतलब कि जो हमारे विधायिका और कार्यपालिका काम को पूरा करेगी और उसको मतलब कार्यपालिका और विधायिका का जांच कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। ठीक है, फिर न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका को कार्य करने का निर्देश देती है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जो कार्य न्यायपालिका है वो क्या करता है, निर्देश देती है, मतलब डायरेक्शन देती है। ठीक है, काम करने के लिए सलाह देती है हमारे विधायिका और कार्यपालिका को। तो देखते हैं फिर यही है। उसके बाद सर बता रहे थे शक्ति का पृथक्करण के रूप में क्यों न्यायालय की भूमिका द्वितीयक है। ठीक है, ये इसमें सहकारिता में है कि शक्ति का पृथक्करण हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है शक्ति का। फिर यहाँ से बता रहे थे भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, जैसे कि सकारात्मक हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या मतलब सकारात्मक और नकारात्मक है। तो सकारात्मक है कि संविधान की रक्षा, मूल अधिकार की रक्षा है, मतलब संघीय ढांचे की रक्षा, मतलब कहने का मतलब कि हमारे मूल अधिकार को जो रक्षा करता है हमारे न्यायपालिका रक्षा करता है। ठीक है, और नकारात्मक क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संघर्ष चलता रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है जो कोई विधि बनना है उस पर कार्य करना। ठीक है, कि क्रियान्वयन करना, देख रेख मतलब करना, फिर उसका जांच कौन करता है, उसका जांच करता है न्यायपालिका। तो बेसिकली यही बता रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं कि अब हमारे जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, एक ये सब क्या था, सुप्रीम कोर्ट का काम था। अब देखते हैं हाई कोर्ट का काम क्या है। हमारे जो हाई कोर्ट में है, जो जितना भी स्टेट है उसमें क्या है, एक हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट के अनुसार क्या काम करना होता है, हाई कोर्ट का काम क्या काम करना होता है। जो सबसे पहले से बता रहे थे कि हाई कोर्ट क्या है, मूलतः मतलब ये अपील करने के लिए न्यायालय है। ठीक है, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब मूलतः ज़्यादा मतलब अधिक संख्या में आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, फिर सब बताना स्टार्ट किया था जनपद न्यायालय और जनपद न्यायालय में अगर कोई केस है, जैसे जनपद न्यायालय में कोई केस है। ठीक है, जैसे जनपद न्यायालय में दो तरह का केस होता है, जैसे सिविल केस और अपराध क्रिमिनल केस जो। ठीक है, जिसे हम के सिविल केस में क्या होता है कि जैसे आपराधिक मामले में सिविल केस में क्या होता है कि आप जनपद न्यायालय से डायरेक्ट जा सकते हैं, कहाँ पर, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं डायरेक्ट अपना केस लेकर। लेकिन वही आपराधिक मामले में क्या होता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर कोई क्रिमिनल केस है, किसी व्यक्ति पर कोई अगर क्रिमिनल केस होता है तो क्या हो, अगर चाहता है कि जनपद न्यायालय से डायरेक्ट हाई कोर्ट जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही फिर हाई कोर्ट के मूल अधिकारों की रक्षा करता है हमारे मतलब आर्टिकल 226 के अनुसार हमारे भी मतलब जो हाई कोर्ट है, न्यायालय जो भी न्यायालय है हमारे मूल अधिकार का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जनपद न्यायालय हो, वो क्या होता है उसका काम मूल अधिकारों का रक्षा करना होता है। सबसे पहले वही कोई भी केस हैंडल करता है तो वो वहाँ पर देखता है किसी व्यक्ति को कोई किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही बताया गया है, क्योंकि न्यायालय का एक व्यक्ति चाहे आपराधिक व्यक्ति को या फिर आपराधिक व्यक्ति नहीं हो, उसका काम न्यायालय काम हो रहा है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो बस। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपना मूल अधिकारों को रक्षा करना उसका स्वयं अधिकार है। उसका अधिकार और साथ साथ में हमारे न्यायालय का भी अधिकार होता है।
तो कह सकते हैं कि हाई कोर्ट केवल मतलब जो है हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट केवल हमारे मतलब स्टेट तक ही सीमित होता है, ठीक है। उसका उसका काम केवल स्टेट तक ही सीमित होता है। जैसे कि हमारे पटना हाई कोर्ट है, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय है, तो क्या होगा, केवल जो पटना में जो मैटर होगा, ठीक है, सिविल मामला में या फिर सिविल मामले में या फिर क्रिमिनल मामले में, तो क्या केवल हैंडल कहाँ करेगा, वो स्टेट तक ही सीमित करेगा, ठीक है। अगर सिविल मामले में क्या होता है कि जैसे संपत्ति से रिलेटेड कुछ है, जैसे जनपद न्यायालय को केस चल रहा है, अगर उस संपत्ति से रिलेटेड जो केस होगा, वो चाहेगा कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर वही आपराधिक मामले में जनपद न्यायालय में है, तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो पहले जनपद न्यायालय से अपील करवाएगा, तो वो वहाँ पर जाएगा, ठीक है। फिर हाई कोर्ट हाई कोर्ट जो अधिक्षण की शक्ति है, मतलब कहने मतलब जो हाई कोर्ट जो है, हमारे पटना हाई कोर्ट जैसे मान लिए, तो वो जनपद न्यायालय पे कंट्रोल करता है, ठीक है, उस पर नियंत्रण करता है। उसका प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट करता है, सॉरी उच्च न्यायालय करता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है सर, जैसे कि हमारे अंतर बताए थे सर, जैसे कि अंतर बताए थे सर, हमारे मतलब इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और जनपद न्यायालय जो है, वो जैसे हम जनपद न्यायालय वहाँ ट्रायल कोर्ट कह सकते हैं, जनपद न्यायालय को हम ट्रायल कोर्ट कह सकते हैं। उसके बाद जो अमेरिका जो यूएसए जो न्यायालय है, उसमें डिफरेंट बताएं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और जैसे कि हाई कोर्ट है, ये जो हमारे हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करता है, ठीक है। और संघीय विधि केंद्रीय सरकार की विधि का पुनर्वाकन करता है। और जैसे हमारे बता रहे हैं कि जैसे कि यूएसए का जो न्यायालय होता है, यूएसए का जो न्यायपालिका मतलब न्यायिक प्रणाली होता है, जो वहाँ का जो व्यवस्था होता है, मतलब न्यायिक प्रणाली क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे है कि संघीय न्यायालय है और संविधान की रक्षा करता है, संघ और राज्य विवाद के भी वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं सेम है जो, और फिर मूल अधिकारों की रक्षा करता है। फिर वही हम देखते हैं जनपद होता है, जनपद न्यायालय के ऊपर होता है सीनेट होता है, फिर उसको होता है उच्चतम न्यायालय होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया वो होता है, ठीक है। ये मतलब ये राज्य सरकार में होता है वही। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंट बताए हैं सर, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर। फिर उसका फिर हम रिवीजन करेंगे सर। तो